आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर की झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किया गया तबादले ख्याल। रियासती वज़रा के हाथों तुकाराम गेट में रोड अंडर ब्रिज का इफ्तिताह, KTR और मेयर हैदराबाद ने प्रोग्राम में की शिरकत। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। नारायणगुड़ा पुलिस के हाथों आदि सारिक गिरफ्तार, 9 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त, DCP सेंट्रल जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। गुरबा से PDS राइस खरीदते हुए बढ़ती हुई कीमतों में फरोख्त करने का रैकेट बेनकाब, 20 टन PDS राइस जब्त, 6 अफराद गिरफ्तार, माधोपुर पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रांची में वज़ीर आला झारखंड हेमंत सोरेन से मुलाकात की और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बाज़ दोनों कायदीन ने एक मुश्तरका मीडिया कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। वज़ीर आला KCR ने कहा कि एक अच्छे भारत के लिए मुल्क को सही समत ले जाने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि अवाम की भलाई के लिए हम क़याल जमातों और कायदीन से रब्त किया जा रहा है ताकि फ़ाशिस्ट ताकतों को शिकस्त दी जा सके। वज़ीर आला झारखंड शिबू सोरेन ने भी KCR से मुलाकात पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क को एक नई दिशा देने के लिए मज़ाकिरात शुरू हो चुके हैं और ये जारी रहेंगे। उन्होंने उस समय आके तेलंगाना जनता को काफ़ी हिम्मत दी है और सारे आंदोलन में तेलंगाना राज्य बने तक हमारे साथ बने रहे। हर लिहाज में जब हम उस समय के सरकार से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, वो तेलंगाना की तरफ से लड़ रहे थे, तो उनको भी मुझे मिलना था, काफ़ी तुम्हें उनके आशीर्वाद देना था। मुझे बहुत खुशी हुई, मुख्यमंत्री जी ने मुझे उनका भी दर्शन प्राप्त करवाया, उनका आशीर्वाद ले लिया मैंने, और वो भी खुश थे कि तेलंगाना राज्य बना और अच्छा तरक्की कर रहा है, तो वो भी बहुत खुश थे। ये भी बातें हुई, ये दोनों भी अच्छी सफल बातें हुई। अब जहाँ तक राजनीति की चर्चा है, उसका भी चर्चा हुई, काफ़ी बातें हो रही हैं देश भर में नेता लोगों से, कई लोग जब भी मिलते हैं तो बात कर रहे हैं। एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि 75 साल की आज़ादी के बाद देश को जिस ढंग का डेवलपमेंट का हासिल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और कई चीज़ों में हम पिछड़े रह गए दुनिया के तुलना में देखें। जो हमारे से लगा हुआ चाइना का तरक्की हुआ, कई एशियन कंट्रीज तरक्की हुए, और आज भी जिस सरकार से देश का सरकार चल रहा है कुछ ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। इसको ठीक करने का प्रयास करने का हर इंडियन का फर्ज बनता है। उस पर भी हमारा चर्चा हुआ, लेकिन सारे देश भर में जब नेता लोगों से चर्चा हो रहा है तो भी मिल करके कुछ ही समय में हम लोग किसी जगह मिलेंगे। मिलने के बाद किस प्रकार का एजेंडा लिया जाए, किस प्रकार का काम शुरू किया जाए, इस देश को और अच्छे तरीके से एक नया उमंग से एक नया दिशा ले जाने का प्रयास किस प्रकार से किया जा सकता है, सभी लोग मिलकर के हम तय करेंगे। उसके बाद में विस्तार में हम आपको बताएंगे। तुकाराम गेट में रियासती वज़रा ने रोड अंडर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर KT रामाराव के अलावा मेयर हैदराबाद ने भी शिरकत की। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए दीगर सियासी खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के.टी. रामाराव ने सिकंदराबाद हल्के असम्बली के तुकाराम गेट के पास RUB रोड के अलावा दीगर कामों के लिए करोड़ों रुपये लागती तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T. श्रीनिवास यादव, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर के.टी. रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि डिप्टी स्पीकर पद्मा राव सिकंदराबाद हल्के असम्बली में मुसलसल तरक्याती काम तेज़ी के साथ रूब अमल लाते हुए इस हल्के को मिसाली बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद की शाहराहों की तामीरी कामों को रूब अमल लाने के लिए 600 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने ऑल इंडिया कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बसवराज के साथ मुनअक़िदा बातचीत के दौरान उन्हें इस बात से वाकिफ़ करवाया कि वो तेलंगाना भर में डिजिटल मेंबरशिप कामयाबी के साथ रूब अमल ला रहे हैं और पार्टी कायदीन इस सिलसिले में शब व रोज़ मेहनत करते हुए 40 लाख अरकान को रुकन बनाने के निशाने को पाए तकमील करने में मसरूफ़ हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बसवराज ने रेवंत रेड्डी से कहा कि वो पार्टी को मुस्तहकम करें और पार्टी में जारी अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करें। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम के साथ साथ ख़वातीन की तरक्की को भी मुमकिन बनाया है, जबकि हैदराबाद में शी टीम्स और भरोसा सेंटर क़ायम करते हुए ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अलावा शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये फराहम करने के भी इक़दाम किए गए। इसके अलावा KCR किट, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करने के भी इक़दाम किए गए। उन्होंने रियासत की आवाम से अपील की कि वो 6 मार्च से शुरू होने वाले महिला दिवस में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। దానికి ముందు నుండే బాధ్యతగా కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తున్న సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో దాదాపుగా 22 లక్షల మంది పిల్లలు చదివితే దాంట్లో 10,95,000 మంది అమ్మాయిలే ఉన్నారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో తీసుకుంటే. తెలంగాణ స్టేట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఒక 35 ఉంటే దాంట్లో 11,000 మంది అమ్మాయిలు చదువుతున్నారు. కస్తూర్బా గురుకుల పాఠశాలలు అయితే మనందరికీ తెలుసు 1,10,000 మంది అమ్మాయిలు అక్కడ చదువుతున్నారు. మోడల్ స్కూల్స్లలో కూడా అమ్మాయిల కోసం ప్రత్యేకంగా హాస్టల్స్ ఏర్పాటు చేయడం, మోడల్ స్కూల్స్ విషయాన్ని తప్పకుండా గుర్తు చేయాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం మొదలుపెట్టిన ఆ రోజు తర్వాత దాన్ని మేము నడిపించలేమని చేతులు ఎత్తేసిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి పేద మధ్యతరగతి పిల్లలకు సంబంధించింది रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत भर में 6 मार्च था 8 मार्च तक TRS की जानिब से महिला दिवस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अंजाम देंगे। उन्होंने रियासत की हर खातून से इस महिला दिवस में शिरकत करने की अपील की और कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ख़वातीन को तालीम से आरास्ता करने के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स और मॉडल स्कूल्स क़ायम करने के साथ साथ सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें भी फराहम की हैं। इसके अलावा आसरा वज़ाइफ की फरहमी और वुमेंस बंधु प्रोग्राम मुतारफ़ करवाने का भी मंसूबा तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत ख़वातीन को रोज़गार से मरबूत किया जाएगा। మరి సుమారు 300 అమ్మఒడి వాహనాల ద్వారా ఈరోజు అందుబాటులో ఉండే అమ్మఒడి వాహనాలతో పాటు 108 మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారి పుట్టినరోజు అయితే మీరు నాకేం గిఫ్ట్లు ఇవ్వద్దు, మీరు అంబులెన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పి వారు స్వయంగా వారి నియోజకవర్గంలో సమకూరిస్తే
పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా ఒక సామాజిక బాధ్యతగా ఈరోజు రాష్ట్రం అంతా సుమారు 125 108లను కూడా ఇవ్వడం, అంటే ఏ కార్యక్రమం చేసినా పేదవాళ్లకు మేలు జరిగేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈ ప్రభుత్వం కానీ ఈ పార్టీ కానీ నిర్వహిస్తుంది, పేదల పక్షాన నిలబడుతుంది. అందులో మహిళల పక్షాన ప్రధానంగా ఈరోజు वज़ीर फ़िनांस व सेहत हरीश राव ने ज़िले आदिलाबाद का दौरा करते हुए वहां पर कुल जमाती कायदीन की जानिब से CCI को लेकर किए जाने वाले दीक्षा एहतजाज से इजहार यगानियत करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत, रेलवे, CIE, आर्मी और दीगर महकमे जात के 15 लाख मखलूआत जायदादों पर तक़र्रुरात करने में नाकाम है और इस सिलसिले में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले BJP अरकान पार्लियामेंट बशमूल मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी वज़ीर आज़म पर दबाव डालने में पसो पेश कर रहे हैं, जबकि यही कायदीन गैर ज़रूरी तौर पर तेलंगाना में सरकारी और गैर सरकारी महकमे जात में तक़र्रुरात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि रियासत में तक़र्रुरात का सिलसिला जारी है। రోజు పొద్దస్తమానం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద కాదు, మీకు చేతనైతే, మీకు నిజాయితీ ఉంటే, చిత్తశుద్ధి ఉంటే కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తీసుకురండి, ప్రధానమంత్రి గారిని ఒప్పించండి, CCIని పునరుద్ధరించండి అని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇలా బండి సంజయ్ గారు, మీరు రోజు నిరుద్యోగుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మీకు మాట్లాడే నైతిక హక్కు ఎక్కడిది అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. మొన్ననే CMIE రిపోర్ట్ వచ్చింది. CMIE రిపోర్ట్ ప్రకారం దేశంలో నిరుద్యోగ శాతం 7.9% ఉంది. మన రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ శాతం కేవలం 2.2% మాత్రమే. అంటే మన రాష్ట్రం దేశం కన్నా हल्का असम्बली कारवान में वाक़ शाह हतीम तालाब की साफ़ सफाई के लिए GHMC की जानिब से फ्लोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिद्दीन ने जुमे को मज़कूरा मशीन के अमल का मुआयना किया। उनके हमरा मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और GHMC का अमला भी मौजूद था। मच्छरकुश स्प्रे के छिड़काव के बाद मज़कूरा मशीन तालाब पर चलाई जाएगी, जिसके बाद उसे कटोरा हाउस में भी इस्तेमाल किया जाएगा। अलावाजी मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिद्दीन ने पन्नीपुरा में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में एक रज़ाकाराना तंजीम की जानिब से मुनक़िद की गई तक़रीब में भी शिरकत की और तलबा में लैपटॉप्स की तक़सीम अमल में लाई। और सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत भाई साहब की हिदायत पर शातम तालाब के अंदर जो लोडिंग मशीन पहली मरतबा GHMC ने परचेज़ किए, इसके अंदर मैं समझता हूँ पिछले 8-10 दिन पहले 6 मशीन को ख़रीदा गया था। ये मशीन सिर्फ़ एक HMD का मशीन था जो हुसैन सागर में काम करता था, और आज GHMC परचेज़ करने के बाद खैरताबाद जोन के अंदर पहली मरतबा बल्कि कारवान और शातम तालाब के अंदर लगाया गया। और अभी प्रोग्राम के अंदर डिप्टी कमिश्नर और हमारे इंटरमोलॉजी SC और AMOH और दीगर उनके तमाम स्टाफ के साथ में आज वो मशीन का इफ्तिताह अमल में है। मैं समझता हूँ अभी मोहतरमा साहब ने बता रहे थे SC 1 महीने के अंदर ये जो 40 एकड़ के तालाब है, 1 महीना या सवा महीने 1.5 महीने के अंदर इस तालाब को पूरा क्लीन किया जाएगा। और साथ ही साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जो कई दिनों से मसाइल थे मच्छरों के काफ़ी, और इंशाल्लाह खानखाही तंजीमों की जानिब से मुस्तहक़ीन को रोज़गार से मरबूत करने की गरज से 10 हाथ गाड़ियों की तक़सीम अमल में लाई गई।
इंटरनेशनल खानका मिशन, अमेरिकन इस्लामिक सोसाइटी और FMS वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मुश्तरका तौर पर यह इक़दाम किया गया। इस मौके पर अमेरिकन इस्लामिक सोसाइटी के सदर मौलाना सैयद शाह इमादुद्दीन क़ादरी अल जिलानी, इंटरनेशनल खानका मिशन के सदर मौलाना सैयद नजमुद्दीन क़ादरी अल जिलानी के अलावा FMS वेलफेयर ट्रस्ट के बानी मोहम्मद हसन नवाज खान आरिफ ने मज़कूरा प्रोग्राम की निगरानी की और इस तकरीब से खिताब भी किया। इस मौके पर मशाइख उज़्ज़ाम, उलमा इकराम, सियासी कायदीन, मकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। और मोमिन की सबसे बड़ी शान यह है कि मोमिन वकील नहीं होता, इसलिए कि वकील की सबसे बड़ी खराबी यह है कि वह खुदा पे भरोसा नहीं रखता। तो ये जो सखावत का काम है ये दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कर्जा देना है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अख़ज़ल्लाहु क़र्ज़न हसना, वो है जो अल्लाह को दिया जाए। तो गरीब की आंसू पोंछना, उसकी तकलीफ में उसका साथ देना, ये सुन्नत भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरनेशनल खानका मिशन, अमेरिकन इस्लामिक सोसाइटी और FMS वेलफेयर ट्रस्ट, ये तीनों खानकाई तंजीमें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जानिब से रोज़गार से मरबूत करने के लिए मुस्तहिक लोगों को बेहतरीन काम किया जा रहा है। यकीनन दुनिया में इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता कि किसी मुस्तहिक ख़ानदान को हलाल रोज़गार से मरबूत किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इन तीनों खानकाई तंजीमों की जानिब से एक 10 यहाँ पर जो है ना ठेला बंडियों को जो है ना दिया जा रहा है। इसमें सिर्फ 10 हाथ गाड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि इसमें जो कारोबार करने के लिए जो दिया जा रहा है। आइए देखेंगे वफे के बाद की खबरें। मालापुर पुलिस ने PDS राइस कम दामों में ख़रीदते हुए ज़ायद दामों में से फ़रोख्त करने के एक रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक परबत नगर बोराबंडा के गुरबा से कम दामों पर PDS राइस हासिल करते हुए इसे महाराष्ट्र में ज़ायद दामों पर फ़रोख्त किया जा रहा था। इस स्कैम का सरगना जितेंद्र के अलावा दीगर 5 अफराद को हिरासत में लिया गया। उनके कब्जे से 20 टन PDS राइस, एक लॉरी जब्त की गई और मज़ीद कार्रवाई की गरज से उन्हें सिविल सप्लाई महकमे के हवाले किया गया। कारखाना पुलिस ने ड्रग्स की खरीद और फरोख्त में मुलविस और मकानात से सरखा करने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से ड्रग्स के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। कारखाना पुलिस ने ड्रग्स की खरीद व फरोख्त में मुलविस और मकानात से सरखा करने वाले मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 1.2 किलो गांजे के बशमूल 3 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त की गई। DCP नॉर्थ जोन के मुताबिक 6 पुलिस स्टेशन हदूद में हुए वाक़यात में मुलजिम 26 साला मोहम्मद अहमद पाशा मुलविस है। मुलजिम न सिर्फ ड्रग पैडलर बल्कि एक सारिक भी बताया गया है। కేసెస్ ప్రీవియస్లీ పీడీ యాక్ట్ లో కూడా ఇతను ముందు జైలుకి వెళ్ళారు. తర్వాత भाई आओ ना, पीछे आओ ना जरा। अरे कान भाई आओ तो। का नाम है अहमद पाशा, एक 26 ईयर ओल्ड के लड़का है और इनके ऊपर पीडी एक्ट भी डाला हुआ है। मार्च 2018 में इनिशिएट होके चंचलगुड़ा जेल से ये पीडी एक्ट की वजह से जेल में था और जेल में से बाहर जुलाई 2021 को बाहर आया है
और तब से ये ऑफेंसेस कर रहा है और 6 ऑफेंसेस अभी तक हमें मालूम पड़ा है कि इसने किया और इनमें 3 टेम्पल ऑफेंसेस है और 3 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो हमारा खारखरा पीएस में रिसेंटली जो रजिस्टर हुआ एक टेम्पल ऑफेंस जिसमें हुंडी का ब्रेक हो गया और उसमें 5,000 का चोरी हुई, उस ऑफेंस में ये एक्यूज्ड है और बाकी भी ये 6 ऑफेंसेस का डिटेल्स भी हम प्रेस नोट के अंदर डाले हैं। अभी हम कल गिरफ्तार करे हैं एंड टुडे वी आर सेंडिंग हिम फॉर जुडिशियल रिमांड। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद जुमे को डीसीपी ऑफिस साउथ जोन पहुंची और रवायती तौर पर तमाम ऑफिसर्स के हमरा उन्होंने लंच भी किया। बादअज़ां उन्होंने डीसीपी वेस्ट जोन जोएल डेविस के हमरा वेस्ट जोन हुदूद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि वेस्ट जोन के कई ऑफिसर्स को मुख्तलिफ हिदायतें भी दी गई हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसीलात से भी आगाह किया। एक सेकंड बात कर लेते हैं ना। नमाज के समय में मैं हर बार पुरानी हवेली जो सीपी ऑफिस है वहाँ पर आके रहता हूँ। उसके बाद ऑफिसर सब मिलके लंच भी साथ करते हैं, तो वो रिवाज जो है उसको मैं जारी रख रहा हूँ। उसके बाद आज डीसीपी वेस्ट जोन जोएल डेविस वहाँ पर आए थे, उनके साथ मैं मिलके वेस्ट जोन में जो पुलिस स्टेशंस हैं कुलसुमपुरा, मंगल हाट और हबीब नगर, ये 3 पुलिस स्टेशंस में मैं दौरा किया हूँ और यहाँ पर जो भी हालात हैं उस पर हमने यहाँ पर जो सेक्टर एसआईज हैं और एसएचओज हैं उनसे बातचीत करके क्या हालात हैं, यहाँ पे गैर कानूनी काम क्या क्या चल रहा है, ये सब मालूम करके जो एक्शन हमको पुलिस के तरफ से लेना है, अमन और शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या करना है और अच्छा कैसे हम पब्लिक को सर्विस दे सकते हैं और सेफ्टी और कैसे और इंश्योर कर सकते हैं, ये हमने बातचीत की। हर सेक्टर ऐसे से पूछताछ किया हूँ कि क्या उनके पास उनके सेक्टर में क्या क्या हालात हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने कहा थोड़े विषय हमको बताया है। तो एसएचओ को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि अपने अपने एरिया में जो भी ट्रबल मॉन्गर्स हैं, मंगल हाट में हो या हबीब नगर में हो, जो भी राउडी शीटर्स हैं या सस्पेक्ट्स हैं जो दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं और यहाँ पर अमन और शांति को डिस्टर्ब करते हैं, उन पर कड़ी निगाह लगाने के लिए मैं आदेश दिया। तो आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीज़न भी आने वाला है और उसके लिए हम सब तैयार हैं, बंदोबस्त करने के लिए सब लोग रेडी हैं। और रोज़ का काम जो है पुलिस स्टेशन में जो फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि इतने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग्स क्या छोटे हो गए। कुलसुमपुरा का नया पुलिस स्टेशन बिल्डिंग जो है 80% ख़त्म होने के बाद उसका काम रुक गया है फंड शॉर्टेज की वजह से। तो वो पैसा जो है हम लेकर आकर उसको ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर भी जो हबीब नगर और मंगल हाट दोनों एक ही तरह के पुलिस स्टेशंस हैं, उनको हम और रिपेयर करके और थोड़ा फैसिलिटी बढ़ाने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। और सेक्टर एसआईज जो नए आए हैं, जो अभी रीसेंट जोनल ट्रांसफ़र्स हुए थे, उसमें पुराने एसआईज सब एक्सपीरियंस वाले चले गए दूसरे ज़िलों में, नए आए हैं, उनको ठीक से ट्रेनिंग देकर उनको प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे काम करना ये काम सिखाने के लिए डीसीपी, एसीपी और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। दिन रात हमारे पुलिस ऑफिसर्स
साउथ जोन के नए डीसीपी साई चैतन्या ने आज मक्का मस्जिद के पास मुसल्लियों से मुलाकात की। पुलिस का भी मस्जिद और इसके आसपास के इलाके में वसीतर बंदोबस्त किया गया था। एडिशनल डीसीपी रफ़ीक और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। डीसीपी ने नमाज जुमा के बाद फ़र्दन मुसल्लियों से भी मुलाकात की, जिसमें मजलिस के कॉरपोरेटर सोहेल महमूद क़ादरी और साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। डीसीपी ने आवाम से अमन व क़ानून की बरकरारी में ताउन की अपील की। लंगर हाउस पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से गुमशुदा 4 लाख रुपये बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक 40 साला मीर अख्तर अली साकिन खादरबाग लंगर हाउस ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि अपनी अहलिया के हमरा एक्टिवा बाइक पर जाते हुए 4 लाख रुपये में मुश्तमिल प्लास्टिक कवर गुम हो चुका है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मज़कूरा कवर का सुराग लगाया और उसको उसके मालिक के हवाले किया गया। लंगर हाउस लिमिट्स లో అమీర్ అలీ సయ్యద్ అఖ్తర్ అలీ మీర్ అఖ్తర్ అలీ అనే అతను రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఖాదర్బాగ్ లంగర్ హౌస్ గ్యాస్ ఏజెన్సీలో పనిచేస్తాడు. అతను మోటార్ సైకిల్ మీద అతను కవర్లో బ్లాక్ కవర్లో 4 లక్షల రూపాయలు పెట్టుకొని ముంగట ట్యాంక్ మీద పెట్టుకొని పోయడం జరుగుతుంది. ఖాదర్బాగ్లో పోతున్న క్రమంలో అతని దగ్గర నుంచి ట్యాంక్ నుంచి స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర కవర్ కింద పడిపోతుంది. కింద పడిపోయిన తర్వాత అతను వెళ్ళిపోతాడు, చూసుకోలేదు, ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొద్ది దూరం వెళ్ళిపోయినాక చూసుకుంటే ఏంటంటే కవర్ లేదు, ట్యాంక్ మీద పైసల కవర్ లేదు, పోయింది. దాని నుంచి అతను మళ్ళీ రిటర్న్ రావడం జరుగుతుంది. చెక్ చేసుకుంటే అక్కడ ఎవరు దొరకదు, క్యాష్ ఎక్కడ ఉందనే తెలియదు. దాని ద్వారా అతను తన ఫ్రెండ్ గౌస్ లంగర్ హౌస్ ద్వారా మన పోలీస్ స్టేషన్ రావడం జరిగింది. దాన్ని బట్టి మేము మా క్రైమ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారికి మరియు మా స్టాఫ్ ఎస్ఎస్కి చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు వెళ్ళి సీసీటీవీ కెమెరాస్ చెక్ చేయడం జరిగింది. 1 డే పట్టింది, 2 డేస్ పట్టింది. దాని తర్వాత ఐడెంటిఫై అయిందంటే ఒక అతనికి డబ్బు దొరికింది, అతను కూడా ఖాదర్బాగ్లోనే ఉంటాడని చెప్పేసి అతని దగ్గరికి పోవడం జరిగింది. సాయి అనే అతను. దానివల్ల అతను ఏం చెప్పాడంటే, నేను కూడా ట్రై చేశాను సార్, 2 దగ్గర వెంటాను, ఎవరు పోయిన వాళ్ళు రాలేదు, కాబట్టి నా దగ్గర పెట్టుకున్నాను అని చెప్పాడు. ఆ క్యాష్ తీసుకొచ్చి ఈరోజు పోలీస్ స్టేషన్లో అప్పచెప్పడం జరిగింది. ఆ క్యాష్ని మేము ఈరోజు మీర్ అఖ్తర్ అలీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాము. ఈ ఆపరేషన్స్లో ఇంపార్టెంట్గా ఎస్ఐ గారు, నందికర్, మళ్ళా మన క్రైమ్ కానిస్టేబుల్ కృష్ణ, సాయి, ఇంకా తివారి ముగ్గురు కూడా కష్టపడడం జరిగింది. అంటే ఫుటేజ్ తీయడం జరిగింది. దానివల్ల మనకి ఈరోజు ఏం తెలిసిందంటే, హైదరాబాద్లో కూడా 3వ కన్ను అబ్జర్వేషన్లో ఉంది, అంటే అబ్జర్వేషన్ చేస్తుంది. తీసరా ఆర్వి హైదరాబాద్లో 3వ కన్ను కూడా హైదరాబాద్ను అబ్జర్వేషన్ చేస్తుంది అనేది సిటిజన్స్ గుర్తించాలా. ఏ క్రైమ్ జరిగినా కానీ మనకు తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా ఏమైనా ఉన్నా కానీ కంపల్సరీగా పోలీస్ స్టేషన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలా. లేకుంటే వాళ్ళను 3వ కన్ను డేగా కన్ను అనేది వాళ్ళని అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా. దీనివల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏం తెలుస్తుందంటే, సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సిటీలో, దానివల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఏమున్నాయి, దానివల్ల క్రైమ్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అంటే. कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहतयाबी और दराज़ी उम्र की गरज से महफिल आयत करीमा और दुआया इज्तिमात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत रैन बाज़ार में मुख्तलिफ मकामात पर दुआया इज्तिमात मुनक़्क़िद किए गए, जिसमें मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मेहमान ख़ुशी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुतल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कामिला व लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन ख़ाशिआ व इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व सअयन मशकूरा व ज़ंबन मग़फ़ूरा व क़ल्बन तमाम चल रहे हैं। मौला उन तमाम में बेहतर से बेहतर कामयाबी अता फरमा, मेरा बेहतर से बेहतर कामयाबी अता फरमा। इन्हाल आलमीन हम जितनी दुआएं कर रहे हैं, मौला उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा। आपका
डिप्टी कमिश्नर बल्दिया रिचा गुप्ता की दुख्तर ने खूबसूरती के मुकाबले में इनामात हासिल किए हैं। तफसीलात के मुताबिक रिचा गुप्ता की दुख्तर खुशी गुप्ता ने VPR मिस इंडिया फर्स्ट रनरअप 2022 के अलावा मिस गॉर्जियस फेस 2022 में सबटाइटल हासिल किया है। खुशी गुप्ता 17 साला लड़की है जो भारतीय विद्या भवन जुबली हिल्स में 12वीं जमात की तालिबा है। वो रिचा गुप्ता डिप्टी कमिश्नर बलदिया चंद्रान गुट्टा की दुख्तर बताई गई हैं। खुशी गुप्ता इससे पहले भी कुछ टाइटल्स अपने नाम कर चुकी हैं। मौजूदा तौर पर उन्होंने VPR 2021 में क्राउन हासिल किया था, जबकि अहमदाबाद में ये मुकाबला मुनक़िद हुआ था। मज़कूरा मुकाबला 23 फरवरी को होटल प्राइड प्लाजा अहमदाबाद में मुनक़िद हुआ। खुशी गुप्ता को 26 फरवरी को मज़कूरा क्राउन हासिल हुआ। गिफ्ट वाउचर कार्ड्स भेजते हुए आवाम को धोखा देने वाले एक मुलजिम को रचाकुंडा पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके खिलाफ दर्ज किए गए केसेस के सिलसिले में कार्रवाई की। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने इस सिलसिले में तफसीलात बताई। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने बताया कि साइबर फ्रॉडस्टर 37 साला राजेश कुमार महातो को हिरासत में लिया गया है, जो रियासत बिहार का मुतवत्तिन बताया गया है। तेलंगाना में तकरीबन 22 केसेस इसके खिलाफ दर्ज है। ये कस्टमर्स को गिफ्ट वाउचर कार्ड्स भेजते हुए धोखा दे रहा था। उसके कब्जे से 3,50,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद की गईं। कमिश्नर रचाकुंडा महेश भागवत ने इस केस के सिलसिले में मजीद रोशनी भी डाली। इलाहाबादी CCS LB नगर टीम ने एक आदि सारिक को हिरासत में लिया जो रात के औकात में घरों से सरका किया करता था। तकरीबन 35 केसेस में ये मुलविस पाया गया है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने बताया कि 39 साला शेख यामीन उर्फ सलीम को हिरासत में लिया गया, जो जगतियाल का मुतवत्तिन बताया गया है। इसके कब्जे से 350 ग्राम तलाई जेवर के अलावा 1.5 किलो नकरवी जेवर और 1,50,000 रुपये नकद रकम जुमला मालियती 23,80,000 रुपये अशिया बरामद की गई। साइबर क्राइम इज अ फ्यूचर क्राइम ऐसा कहा जाता है। रोज रोज नए नए मोडस ऑपरेंडी से ये साइबर क्रिमिनल फ्रॉडस्टर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। हाल ही में हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक केस नमूद हुआ। उसमें एक विडो ने अपने हस्बैंड के मरने के बाद जो पेंशन मिला था 28 लाख रुपीज़, वो ऑनलाइन फ्रॉडस्टर से उनको जो कुछ गिफ्ट मिलेगा आपको कार करके उसको प्रोसेसिंग फी के लिए उन्होंने ये अकाउंट से उनका एक पैसा पूरा चला गया। उसके बाद वो हमारे पास आए, मुझे भी यहाँ आके मिले थे। उनको 9th क्लास पढ़ने वाली एक लड़की है, बिल्कुल अनपढ़ है। ये सब देखते हुए एक अच्छा टीम बना के हमने इसका इन्वेस्टिगेशन किया। हमारे इंस्पेक्टर वेंकटेश वो बिहार में नवाड़ा करके जिला है, वहाँ पे जाके ये जो क्रिमिनल है राजकुमार महातो, इसको वहाँ के जो पुलिस है उनके हेल्प से हमने पकड़ा। नवाड़ा जिला के SP साइली धुराट IPS ऑफिसर, उनकी काफ़ी हेल्प इसको पकड़ने में हुई। उसके पकड़ने के बाद अभी तक उसने 22 केसेस, जो नई दिल्ली का भी एक केस है, राजस्थान का भी एक केस है,
बाकी अपने तेलंगाना के 20 केसेस है। हमारे राचकोंडा के 4 केसेस में अभी ये वांटेड है। साइबराबाद के भी इसके खिलाफ में 7 केसेस है। हैदराबाद सिटी में 6 केसेस है। आसिफाबाद, निर्मल, सूर्यापेट में 1-1 केस है। तो ये सब केसेस में तकरीबन अभी तक 33 लाख रुपीस इसका अकाउंट फ्रीज करके या इसके पास से कैश हमने रिकवर किया है। हमारे पास जो कंप्लेनेंट लेडी है उसके 28 लाख ऑनलाइन चले गए। उसके बाद उसने जो पासवर्ड वगैरह जो शेयर किया था उसके कारण उसका और एक बैंक अकाउंट इन लोगों ने हैक करके 5 लाख रुपए उसमें से भी निकाले। तकरीबन 33 लाख रुपीस को इस लेडी को लॉस हुआ है। अभी पूरी उसको 100% हेल्प करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे एसीपी साइबर क्राइम हरिनाथ, इंस्पेक्टर वेंकटेश और पूरे टीम को मैंने कैश रिवार्ड से नवाजा है। लोगों को एक ही गुजारिश है, जब भी आपको ये ऑनलाइन आपके साथ में धोखाधड़ी होती है, फ्रॉड होता है, इमीडिएटली 1930 ये अभी हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का। इसके ऊपर आप कंप्लेंट दर्ज करो। उसके साथ साथ आप साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की www.cybercrime.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। 24 आवर्स में आप कंप्लेंट देने की कोशिश करो। इसके कारण आपका पैसा रोकने में और आपको वापस करने में काफी हेल्प मिल जाएगी। धन्यवाद। सीसीएस से वाबस्ता नॉर्थ जोन क्राइम टीम ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जहन मुंतशिर करते हुए आवाम को ठगने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया। इस सिलसिले में बताया गया कि शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि अवाम का जहन मुंतशिर करते हुए वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। मशरक़ी गोदावरी के मुतवत्तिन रामा राव को इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया और केस को हल किया गया। एक अक्यूज आई रामा राव जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, जो आंध्रा में पढ़ा है, ये डाइवर्शन अटेंशन एटीएम के पास करता है। ये ऑलरेडी इससे पहले तेलंगाना में 27 केसेस में इन्वॉल्व है और आंध्र प्रदेश में 15 केसेस में इन्वॉल्व है। इससे पहले इसको एसआर नगर पुलिस वाले अरेस्ट करके ये 27 केसेस में भेजा है। हमारी टीम आज 3-3:30 बजे एसआर नगर एरिया में हॉस्टल्स के एरिया के पास बेगमपेट पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में इसको गिरफ्तार करे। ये पैसे पूरा गेम बेटिंग में, ऑनलाइन बेटिंग में लगाता है। इस प्रेस मीट के ज़रिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे सीसीएस में जो हम 6 क्राइम टीम्स फॉर्म करे हैं, पब्लिक को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको इन्फॉर्मेशन ऑल सोशल इविल्स के बारे में, चाहे वो गांजा हो या गुटखा हो या प्रोस्टिट्यूशन हो, गैम्बलिंग हो, किसी किस्म का इविल्स या कोई राउडी एक्टिविटीज़ हो एरिया में, हर इन्फॉर्मेशन हमारे स्पेशल रोल टीम्स को दीजिए। हम इसके ऊपर काम करेंगे, हम पकड़ेंगे, रिजल्ट्स बताएंगे। ये टीम्स फॉर्म होने के बाद, नए सीपी साहब आने के बाद हमारे पास टीम्स फॉर्म हुए। हमारे जॉइंट सीपी साहब गोपाल राव साहब के अंडर सुपरविजन में हमारे टीम्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक 3-4 रिजल्ट्स हमारे पास हुए हैं। ये हमारा सेकंड प्रेस मीट है। आगे भी हम और रिजल्ट इसमें देंगे। हम आप प्रेस के ज़रिए हमें आप लोगों को ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं पब्लिक को कि एटीएम के पास किसी भी अननोन पर्सन जो अपने को जाना पहचाना नहीं है, उसके साथ कभी भी आप बातचीत मत कीजिए। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने छतरीनाका पुलिस के इश्तिराक से कार्रवाई करते हुए एक फर्जी गजीटेड ऑफिसर के बशमूल 4 अफराद को हिरासत में लिया। मस्कुरा फर्जी गजीटेड ऑफिसर आधार कार्ड करेक्शन के फॉर्म्स में अपनी साइन करते हुए उसे सर्टिफाई कर रहा था और रकम बटोर रहा था। पुलिस के मुताबिक जिन 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है, इनमें पी रवि कुमार फर्जी गजीटेड ऑफिसर के अलावा 37 साला टी शास्त्री, 22 साला सैयद एजाज अली और 27 साला मणिकांता शामिल हैं। इनके कब्जे से आधार एनरोलमेंट फॉर्म्स के अलावा रबर स्टैंप और फेक आईडी कार्ड्स भी बरामद किए गए।
नारायणगढ़ पुलिस ने 29 से जायद सरखे की वारदातों में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 9 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त की गई। डीसीपी सेंट्रल जोन एन राजेश चंद्रा आईपीएस ने मीडिया को बताया कि चितावत संतोष नायक को हिरासत में लिया गया है, जो हैदराबाद और रच्चाकुंडा हुदूद में तकरीबन 29 से जायद केसेस में मुलविस पाया गया है। उसके कब्जे से 22.4 तोले तलाई जेवर और 23.7 तोले नखरवी जेवर के अलावा मुख्तलिफ करेंसीज और 251 कॉइन्स भी जब्त किए गए हैं। नारायणगढ़ पुलिस और कमिश्नर टास्क फोर्स दोनों के जॉइंट ऑपरेशन में हमने अक्यूज को अप्रहेंड किया है। वो टास्क फोर्स ईस्ट जोन, वो अक्यूज करीब 29 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है। उसके साथ ही विक्रम ऑलरेडी अरेस्ट होके जेल में है। इसको आज पकड़ के उसके पोसेशन से हमने 22.4 तुलास ऑफ गोल्ड एंड 23.7 ग्राम्स ऑफ सिल्वर एंड उसके साथ और थोड़ा फॉरेन करेंसी एंड कुछ कॉइन्स भी हमने रिकवरी किया है। वो पूरा रिकवरी जो है हमने डिस्प्ले भी किया है एंड इट विल बी सबमिटेड टू द कोर्ट एंड फ्रॉम द कोर्ट इट विल बी हैंडेड ओवर टू द विक्टिम्स एंड कंप्लेनेंट। His crime history started from the age of 15, where he has committed one theft case and he has been sent to juvenile correctional home. वहाँ से बाहर आने के बाद भी उसने अपने हरकतें बदली नहीं। उसके बाद और भी दोनों साथियों मिला के जो ऑफेंसेस कंटिन्यू करते रहे। सैफाबाद, चिक्कड़पल्ली, ऐसा राचकोंडा और हैदराबाद के कमिश्नर्स के अंदर 29 ऐसा ऑफेंसेस इसने किया है। 2021 में जो नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में एक घर में चोरी किया है, उसमें से जो प्रॉपर्टी हमने रिकवर किया है दैट इज़ मोर देन 60 to 70% ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज़ लॉस्ट। उसके बाद ही इज़ अब्सकॉन्डिंग एंड आज कुछ रिलेबल इंफॉर्मेशन से ये अक्यूज को हमने पकड़ लिया है एंड ही विल बी सेंट फॉर द जुडिशियल कस्टडी एंड consequently we will request the honorable court for the police custody for further investigation and any further lead. Thank you. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर की झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किया गया तबादले ख्याल। रियासती वज़रा के हाथों तुकाराम गेट में रोड अंडर ब्रिज का इफ्तिताह, केटीआर और मेयर हैदराबाद ने प्रोग्राम में की शिरकत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ। नारायणगढ़ पुलिस के हाथों आदि सारिक गिरफ्तार, 9 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त, डीसीपी सेंट्रल जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। गुरबा से पीडीएस राइस खरीदते हुए बढ़ती हुई कीमतों में फरोख्त करने का रैकेट बेनकाब, 20 टन पीडीएस राइस जब्त, 6 अफराद गिरफ्तार, माधोपुर पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ उबरदी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।